नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूएई में अगर आप काम करते हैं तो आपको 10 ऐसे हाईलाइट में आपको अच्छे कानून बताऊंगा कि 2022 में लागू हो गए थे लेकिन अभी उनको दोबारा से रिपीट किया गया। तो आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं कि कैसे ऐसे 10 कानून हैं जो आपके हित के लिए बने हैं, जो दुबई में यूएई में काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, उनके लिए बेनिफिट हो सकता है ताकि आपको अपने अधिकारों के बारे में पता चले और आपको इनके बारे में फ़ायदा हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पितृत्व अवकाश। जी हाँ, मातृत्व मान लो या पितृत्व। अगर आपके मान लो बच्चा आप यूएई में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और आपको अभी आपकी डिलीवरी होने वाली है, जैसे आप पिता बनने वाले हो या अपनी माता बनने वाली हो, उनके लिए देख लीजिए अगर आप फादर हैं तो आपको 5 दिन की छुट्टी आप ले सकते हैं। अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आप चाहे तो 7 में छुट्टी ले सकते हैं 5, या फिर बच्चे के जन्म होने से पहले एक एक करके कभी भी आप 5 छुट्टी ले सकते हैं। अवकाश मिलेगा जिसमें आपको सैलरी भी इसमें मिलेगी। अगर महिला की बात करें, महिला अगर प्रेग्नेंट है तो उसको बता दूं 9 महीने के दौरान 45 डेज का मातृत्व अवकाश इसको बोला जाता है, वो मिलता है, जिसमें 1.5 महीने की तनख्वाह भी मिलेगी, बाकी आपको छुट्टी भी मिल सकती है। वेतन के अतिरिक्त आप 15 दिन तक इसको बढ़ा भी सकते हैं, जिसमें 15 दिनों की आपकी सैलरी नहीं मिलेगी। अगर मान लो कि कई बार होता है भाई ऊपर वाले की दया है, बच्चा विकलांग हो जाता है, तो उसमें आपको माता को समय और मिल सकता है, जिसमें 30 दिन का समय और यानी ग्रेस पीरियड इसमें जोड़ा जा सकता है, जिसमें 30 दिन की आपको सैलरी भी मिलेगी। आप छुट्टी को बढ़ाया जा सकता है, 1.5 महीने की वो कर मान सकते हैं और 30 दिन की ये छुट्टी आप मान सकते हैं। जो अगर ये 30 दिन की आपका बच्चा अगर विकलांग पैदा होता है तो उससे रिलेटेड ये छुट्टी आपको मिलती है। पति पत्नी की अगर मौत हो जाती है तो इमरजेंसी छुट्टी में 5 दिन की छुट्टी का अवकाश इसमें दिया गया है, जिसमें अपने माता पिता, भाई बहन, पोते, दादा दादी किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो कंपनी को आपको 5 दिन की छुट्टी देने की पूरी जिम्मेदारी बनती है। बहुत सारे लोगों के आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि आपके वहाँ पे आप वहाँ जॉब कर रहे हैं इंडिया में, आपकी किसी परिवार में डेथ हो जाती है, कंपनी बेवकूफ़ बना के और आपको छुट्टी नहीं देती है। छुट्टी देते देते दिन आपके 12 दिन या आपके समाज के हिसाब से पूरे दिन इस टाइम निकल जाता है, लेकिन वो छुट्टी नहीं दे सकती, छुट्टी नहीं देती है। अगर आपके परिवार में आपकी वाइफ, हस्बैंड वगैरह, भाई बहन, माता पिता, दादा दादी कोई भी हैं, उसकी डेथ हो जाती है तो 5 दिन का छुट्टी का अवकाश दिया गया है। अगर आपके साथ ऐसी कोई ट्रेजेडी है तो आपको इसको और पूरी जानकारी लेके और उनको ये बात बता सकते हैं कि ये देखिए आदेश दिया गया है, यूएई गवर्नमेंट से बड़े नहीं हो आप। 2 नंबर पे बात कर लेते हैं साथियों, कुछ कोविड के बाद में आपको पता है कुछ कार्य जॉब के बाद मान लो या जॉब करने का जो प्रोसेस है उसको तरीके बदल गए हैं, तो उसमें भी कार्य मॉडल के नाम से भी आपको इसमें अलग से यूएई सरकार ने कानून बनाए हैं। इसमें अगर देखा जाए तो आप घंटे के हिसाब से भी अपनी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। हालांकि ये जॉब सब कैटेगरी पे लागू नहीं होता, प्रोफेशनल जॉब होती हैं, उसमें आप घंटे के हिसाब से जितना कंपनी के पास काम है 5 घंटे 7 घंटे कंपनी आपको पे करेगी और आप अपने हिसाब से आप काम कर सकते हैं। ये काम अंशकालीन यानी अनलिमिटेड जो अग्रीमेंट होता है ना, उसमें आप अगर जॉब कर रहे हैं तो घंटे के हिसाब से आपको काम किया जा सकता है। बाकी अस्थायी एग्रीमेंट होता है, अस्थायी एग्रीमेंट मान लो आपका 2 साल का है तो आपको 2 साल का कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये प्रोसेस में आ सकते हैं, उसमें घंटे वाला सिस्टम नहीं चलेगा। एक नया कानून आपको बना, आपको पता होगा साथियों कि आप एक जगह जैसे मेरे पास काम कर रहे हैं, मेरे पास जितनी ड्यूटी थी कर ली, उसके बाद में आप अपनी अलग भी आप जॉब कर सकते हैं, यानी अलग अलग समय में अलग अलग जॉब करने की आज़ादी अभी मिली है, जो 2022 से हालांकि कानून लागू हो गया है, जिसमें आपको जो आपका अग्रीमेंट है उसमें आपका टाइम है, घंटे है, वो आप कंप्लीट करें, उसके बाद आप दूसरी जगह जॉब कर सकते हैं। अभी 3 नंबर पे बात कर लेते हैं, प्रोफेशन पीरियड क्या होता है। प्रोफेशन पीरियड का मतलब आप किसी कंपनी में गए तो आपका एक ट्रेनिंग टाइम होता है, जिसमें 1 महीने से लेके 3 महीने तक या 6 महीने तक भी प्रोफेशन पीरियड होता है, जिसमें पहले कंपनी क्या करती थी कि जैसे आप ट्रेनिंग टाइम में हैं, कंपनी को लगा कुछ लालच आ गया, कुछ सस्ता वर्कर मिल रहा है तो ट्रेनिंग के टाइम आपको निकाल देती थी, लेकिन अभी वो काम नहीं है। अभी आपको नया कानून के तहत कंपनी आपको निकालने से पहले 14 दिन का एक नोटिस देना पड़ेगा प्रमोशन पीरियड के समय। अगर आप प्रमोशन यानी ट्रेनिंग टाइम में चल रहे हैं तो आपको 14 दिन का उनको एक नोटिस देना पड़ेगा, उस नोटिस को आप एक्सेप्ट करोगे, उसके बाद ही कंपनी आपको निकाल सकती है। और अगर मान लो आप प्रमोशन पीरियड के दौरान कंपनी छोड़ना चाहते हैं तो आपको 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। जी हाँ, उस दौरान अगर आप देश छोड़ना चाहते हैं तो 14 दिन का नोटिस देना होगा। अगर आप दुबई में यूएई में कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं तो 1 महीने का आपको नोटिस देना पड़ेगा। और उसका और हो कंपनी नोटिस दिए बिना कंपनी छोड़ते हो तो कंपनी आपको आपके ऊपर लीगल एक्शन लेते हुए वर्क परमिट 1 साल के लिए आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी 1 साल तक आप उस देश में दोबारा वर्क परमिट में नहीं जा सकते हो। यदि आपकी कंपनी है, आप दोनों ने प्रमोशन पीरियड के दौरान जो वर्क परमिट जो वर्क अग्रीमेंट है उसका उल्लंघन किया है तो उसमें आपको वेतन के बराबर में या आपको लेन देन यानी आपको क्षतिपूर्ति यानी आपको जुर्माने का भी उसमें प्रावधान रखा गया है। कंपनी गलती करती है तो कंपनी आपको देगी, आप गलती करते हो तो आपको देना पड़ेगा कंपनी को। 4 नंबर पे बात कर लेते हैं साथियों, अनलिमिटेड अग्रीमेंट को हटाना। पहले क्या होता, अनलिमिटेड अग्रीमेंट था, कंपनी में एक बार चले गए, कंपनी की मर्जी है तब तक आपके साथ अग्रीमेंट रखती, वो आपको जाने नहीं देती, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। लेकिन अभी कंपनी ने एक अच्छा बता दूं, ये सरकार ने एक अच्छा नियम कर दिया कि 2022 में शुरुआत हो चुकी थी, अभी अगर बात करें 2023 से, इसमें आप कंपनी हो या आप हो दोनों को अपना एक जो अग्रीमेंट होता है उसके ऊपर पहले से लिखित में करना होगा
होगा कि आपको कितने समय तक काम करना है, 6 महीने करना है, साल भर करना है, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, वो अग्रीमेंट उसमें फाइनल हो जाएगा। उतने समय तक आपको काम करना पड़ेगा। कंपनी जबरदस्ती नहीं कर सकती कि भाई आपका अग्रीमेंट तो 1 साल का था और कंपनी बोलती है नहीं नहीं आपको हम नहीं निकालेंगे। मेरे पास बहुत सारे लोगों की शिकायतें आती हैं कि आपका अग्रीमेंट पूरा हो चुका है, उसके बावजूद कंपनी आपको छुट्टी नहीं देती या आपको कैंसिल नहीं करती, आपका भुगतान नहीं करती। ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस बात का आपको ध्यान रखें कि अगर आपका अग्रीमेंट पूरा हो चुका है, आप कंपनी में काम नहीं करना चाहते, तो आपका वहीं अग्रीमेंट खत्म है। आगे आप अग्रीमेंट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। कंपनी को आपको छोड़ना ही, रिलीज करना ही पड़ेगा। जी हाँ, 1 साल के बाद छुट्टी का भी प्रावधान है कि 1 साल में आपको छुट्टी देना ही पड़ेगा। जो फरवरी 2022 से ही ये कानून लागू हो चुका है। इस बात का आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। 5 नंबर पे बात करें साथियों, न्यूनतम सैलरी, मिनिमम सैलरी आपकी क्या होनी चाहिए। पहले तो ऐसे ही चल रहा था, जितना दे रही है कंपनी की मनमर्जी होती थी, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। ये जो नया कानून 2022 में जो बना था, उसमें बता दूं न्यूनतम वेतन निर्धारण करेगा। कौन करेगा? आपका मानव संसाधन मंत्रालय और अमीरात मंत्रालय ने एक प्रस्ताव पास किया है यूएई की कैबिनेट में। वो जो अधिकारियों ने एक बयान दिया था, उसमें ये बातें थी। पहले क्या होता था, मोटे तौर पे कंपनी ने बोल दिया हम इतनी तनख्वाह देंगे, आपको मानना पड़ता था। लेकिन अब नहीं है, एक निश्चित आपको मिनिमम सैलरी यूएई में लागू कर दी गई है। उसी के हिसाब की आपको सैलरी मिलेगी, जिसमें आपकी बुनियादी बहुत सारी जरूरत भी होती है, उनको भी पूरा करना होता है। पहले कंपनी बोल देती हम तो 1500 देंगे, अब आपका खाना कौन देगा, आपका रहना कौन देगा, आपका अकोमोडेशन कौन देगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन कौन देगा, ये खर्चे, इन सबको देखते हुए आपकी सैलरी को कंपनी को देना पड़ेगा। 6 नंबर पे अगर बात करें तो आपकी मान लो आपका लागत, आपका मुआवजा, इसके बारे में बात करें कि मान लो कोई कंपनी में वर्कर रहता है और उसकी वहां पे डेथ हो जाती है किसी भी कारण से, तो आप मानो, पहली बात तो कंपनियां इतना नाटक करती हैं, हद नहीं है। बॉडी पहुंचाने में टाइम लग जाता है। अभी भी सरकार ने साफ साफ कर दिया है कि अगर कंपनी में डेथ हो जाती है वर्कर की, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 10 दिन के अंदर जो भी कर्मचारी है उसको पूरा खत्म करें, निपटाएं। उसका वेतन, उसकी सैलरी, उसका बोनस, उसका जो भी लेन देन, उसका इंश्योरेंस बोनस वगैरह बनता है, कंप्लीट 10 दिन का टाइम कंपनी को दिया गया है। अगर आप ये बात ध्यान में रखें कि आपके साथ में कोई ट्रेजेडी होती है, कंपनी की जिम्मेदारी 10 दिन में पूरे काम को सेटल करने की है, और उसका जो भी खर्चा होता है डेड बॉडी को इंडिया तक पहुंचाने का, वो भी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये घटना अगर किसी के साथ हो तो इस बात को ध्यान रखें। और ज्यादा जानकारी आपको लगता है कंपनी नाटक कर रही है, तो आप मोहरे में जा सकते हैं, वहां से डिटेल पूरी लिखित में ले सकते हैं। सब कुछ पढ़ा है, मिल जाता है आपको। 7 नंबर पे बात कर लेते हैं, कंपनी छोड़ने के बाद में देश छोड़ने का जबरदस्ती करना। अब आप ये सोचो, आपने पहले, सबको पता है जो आप लोग यूएई में रहते हैं, पहले क्या होता था, मान लो आप मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप मेरी कंपनी छोड़ते हैं, तो मैं आपको मजबूर करता था कि आपको यूएई छोड़ना पड़ेगा। आप मुझे छोड़ रहे हैं, मेरी कंपनी को छोड़ रहे हैं, तो आपको इंडिया ही जाना पड़ेगा। इंडिया से फिर आप दूसरी कंपनी में आओ। लेकिन अब ऐसा रूल नहीं है। आप मेरे पास काम कर रहे हैं, आपको लगता है मेरे अगर अपना एग्रीमेंट खत्म हो गया, कोई भी रीजन है, और आप मुझे छोड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको पासपोर्ट दूंगा, वीजा कैंसिल करूंगा, आपका हिसाब किताब लो, ले भाई अब तू जा, तेरी मर्जी से कहीं काम कर। यानी आप एक कंपनी छोड़ के यूएई छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप दूसरी कंपनी में भी काम कर सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। कोई भी कंपनी आपके डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका रख नहीं सकती, जबरदस्ती नहीं कर सकती, जब्त नहीं कर सकती। 8 नंबर पॉइंट पे बात करें तो साथियों, भेदभाव की नीति या आपको परेशान करना, शोषण करना, आपको मजबूर करना। नए कानून के तहत अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी जाति को लेके, आपके रंग को लेके, आपकी भाषा को लेके, आपको धर्म को लेके, आपके देश राष्ट्रीयता को लेके, समाज को लेके, किसी भी प्रकार के आप विकलांग हैं, किसी भी प्रकार से आपको कोई भी गलत भाषा में उपयोग नहीं कर सकता, आपको परेशान नहीं कर सकता, आपको शोषण नहीं कर सकता, आपको मेंटली हरासमेंट नहीं कर सकता है। धमकाना, धमकी देना या गलत व्यवहार करना, ये सब कुछ आपके साथ में अगर कोई घटना करता है तो कंपनी के खिलाफ में एक्शन लिया जा सकता है, उनके खिलाफ में लीगल एक्शन लिया जा सकता है, पुलिस केस भी हो सकता है। ये सब कुछ अगर आपके साथ आपको लगता है हो रहा है, तो आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। आगे अगर बात करें साथियों 9 नंबर पे, जी हाँ, महिलाओं के बारे में कानून में बता दूं, अभी एक नया जो कानून आया है, उनमें महिला और पुरुष को समान वेतन, समान जॉब, हर चीज में समानता का अधिकार दिया गया है। ये नहीं कि महिला है तो इसको हम कम तनख्वाह देंगे, इनको इतनी सुविधा नहीं मिलेगी। ये सब कुछ इसमें महिला सशक्तिकरण के मामले में ये कानून बनाया गया है, जिसमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए हैं। 10 नंबर पे बात करें साथियों, अगर आपको किसी कानूनी जरूरत पड़ जाती है, आपको कानून कोर्ट की जरूरत पड़ जाती है, तो न्याय में जो कानून कोर्ट में जो खर्चा होता है उसमें छूट दी गई है। अगर आपको कंपनी के साथ आपका कोई डिस्प्यूट है, कंपनी समय पे तनख्वाह नहीं दी, या कंपनी के साथ किसी का लेन देन है, या कोई XYZ कोई भी मैटर है, 1 लाख दराम तक का अगर आप मुकदमे करते हैं, लीगल एक्शन लेते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई खर्चा देने की जरूरत नहीं है। आपका 1 लाख दराम तक का मुकदमा मुफ्त में आप अपना केस लड़ सकते हैं अपने न्याय पाने के लिए।
जी हाँ, ये भी इसमें बताया गया है कि कोई भी कंपनी आपके पास में आपको जॉब देने के बहाने, आपका वीज़ा देने के बहाने, आपको किसी भी ट्रेनिंग देने के बहाने, लाइसेंस देने के बहाने आपसे चार्ज वहन नहीं कर सकती। इस बात का ध्यान रखें। हालांकि मुझे इस बात का पता है, कंपनी आपको बहुत सारी जो चिंदी चोर वाली कंपनियां हैं छोटी मोटी, वो आपका वीज़ा का पैसा भी काटती हैं। आप अगर कोई ड्राइवरी का लाइसेंस बनवाते हो तो वो पैसा भी काटती हैं, और भी बहुत सारे खर्चे आपसे काटती हैं, जबकि वो इनलीगल है। आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं या आप उनको बता सकते हैं कि ये कानून इसमें लिखा हुआ है, आप हमसे चार्ज किस बात का ले रहे हैं। अगर आपको हमें काम करवाना हमसे, तो आपको वो पूरा आपको खर्च करना पड़ेगा, नहीं कि हम इसमें खर्च करें। तो ये सब कुछ 10 पॉइंट मिला के मैंने आपको बताए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि और सभी साथियों को इसके बारे में पता लग सके। बस ये अपडेट देना था। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।